हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल गुरु पंजोलिया जी में। हम यहाँ पर आपको आईटीआई से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के इल्यूमिनेशन चैप्टर का अगला पार्ट समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ के बारे में बताएंगे। प्रदीपन के नियम, लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन दो प्रकार के हैं। एक इनवर्स स्क्वायर लॉ अर्थात व्युत्क्रम वर्ग नियम, और दूसरा लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट का कोसाइन नियम। अतः यहां पर पहले हम डिस्कस करेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है, इसे हम एक इक्वेशन द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। यह दो वेरिएबल के बीच में एक मैथमेटिकल टर्म है। इसे समझने के लिए हम एक रोशनी का स्रोत लेते हैं। ये एक रोशनी का स्रोत है। यहां से इस दिशा में किरणें निकल रही हैं। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर हमने कोई गत्ते का टुकड़ा या कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया, इसके सामने बिल्कुल फ्रंट में। तो यहां पर इस पॉइंट पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात किसी प्रकाश में तल पर पहुंचने वाली रोशनी या प्रदीप्ति उस रोशनी के स्रोत की प्रदीप्ति की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात जो सतह हमने रखी है उसके सामने वो प्रकाश में हो रही है, तो अतः किसी प्रकाश में तल पर पहुंचने वाली रोशनी, जो रोशनी यहां पर गिर रही है, उस लाइट सोर्स की प्रदीप्ति की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहां पर हम इसे ल्यूमन प्रतिवर्ग या लक्स में मापा जाएगा। उसके पश्चात मान लो कि हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, दूरी को दुगना कर देते हैं। 2 मीटर दूरी कर दी और एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया। अब E को मापेंगे हम। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², अर्थात किसी प्रकाश में होने वाले तल पर पहुंचने वाली रोशनी या प्रदीप्ति उस प्रकाश स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर होती है। बोलता है कोई प्रकाश में सतह जिस पर रोशनी पड़ेगी वो प्रकाश में होगी, चमकेगी, बिल्कुल सामने जो रखी होगी। तो इससे अगर हमने दूरी को दुगना कर दिया तो इस पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, जितनी दूरी है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात E इज इक्वल टू 1/d गुणा d, दूरी का स्क्वायर। अर्थात यदि दूरी को दोगुना कर दें तो इस पर पड़ने वाली जो रोशनी है, प्रदीप्ति है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 गुणा 2, अर्थात 1/4। अर्थात इस पर रोशनी पड़ने वाली जो है उसकी चमक जो है वो 1/4 हो जाएगी, इस पहले ऑब्जेक्ट की बजाय दूरी बढ़ने के कारण। इसी प्रकार अगर हम दूरी को 3 गुना कर दें और 3 गुना पर एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो E is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²,
डी स्क्वेयर, तो डी है 3 × 3, तो 1/9, अर्थात इस दूरी पर जो चमक है वो 1/9 हो जाएगी। पहले ऑब्जेक्ट की बजाय 1/9 हिस्से हो जाएगी। जितना दूर होता जाएगा रोशनी उतनी ही कम होती जाएगी, और यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। अतः इस फार्मूले को हमने अपने दिमाग में बड़ी अच्छी तरह बिठा लेना है। अर्थात इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार E इज इक्वल टू 1/d स्क्वेयर। E इज इक्वल टू डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्ग के डिस्टेंस के वर्ग के बराबर, अर्थात जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये हुआ हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब अगला है हमारा लैम्बर्ट्स का कोसाइन नियम। लैम्बर्ट्स के कोसाइन नियम को समझने से पहले हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जाएंगे। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इनका जो हमारे फिजिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, बहुत ही महान इनका नाम था जोहन हैम्ब्रिज लैम्बर्ट, और इनका जन्म 26 अगस्त 1728 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था, और मात्र 49 ईयर्स की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन स्कूल छोड़ने के पश्चात इन्होंने अपनी पढ़ाई फ्री समय में जारी रखी। इसमें इनके पिता ने इनकी बहुत सहायता की थी। पहली किताब ऑप्टिक्स एंड कॉस्मोलॉजी पर इन्होंने पहली बार सन 1763 ईस्वी में लिखी। पहली बार इंट्रोड्यूस किया इन्होंने हाइपरबोलिक फंक्शन इनटू ट्रिग्नोमेट्री। उसके पश्चात एक इंस्ट्रूमेंट आता है हाइड्रोमीटर। यह उपकरण वह उपकरण है जो वातावरण में उपस्थित नमी को मापता है। दुनिया में इन्होंने हाइड्रोमीटर पर पहला प्रैक्टिकल जो किया था वो इन्होंने किया था, और 25 दिसंबर 1777 ईस्वी में ये भगवान को प्यारे हो गए। मात्र 49 ईयर्स की उम्र में इन्होंने अपना नाम इतिहास के उन पन्नों में लिख दिया जिनको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, और हम बार बार उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे लैम्बर्ट्स। अब लैम्बर्ट्स का कोसाइन नियम क्या है, कोसाइन लॉ क्या है, यहां पर हमने आपको बताया है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ में समानताएं और विषमताएं क्या हैं। इसमें हमने दूरी को देखा इनवर्स स्क्वायर लॉ में, और दूरी के साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सामने रखा, किसी एंगल में नहीं घुमाया, बिल्कुल सामने रखा। लेकिन सामने की सतह को तो हमने माप लिया कि सामने की सतह को कैसे मापा जाएगा। जितनी दूरी होगी तो E इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर। लेकिन अब मान लो कि इस ऑब्जेक्ट को हम एक एंगल में घुमा देते हैं, थोड़ा सा घुमाएंगे, तो क्या जितनी रोशनी जितनी चमक इस पर थी क्या उतनी ही रहेगी, या उसमें कोई अंतर आएगा? अंतर आएगा तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस चीज को हमने यहां पर मापना है। तो इसके लिए ये एक सोर्स लिया और ये ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा। ये रोशनी इस पर पड़ रही है, बिल्कुल फ्रंट में है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण यहां पर बनाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं। एक विशेष प्रकाश स्रोत से उस विशेषता जो उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश में हो रहा है, अर्थात एक विशेष प्रकाश स्रोत से उस विशेष सतह जो उस प्रकाश से प्रकाश में हो रही है, उनके बीच में एक एंगल बनता है, उसको आप अभिलंब का कोण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री बनता है दोस्तों।
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में हम यहां पर साइन थीटा लेते हैं और यहां पर कोस थीटा लेते हैं। तो यहां पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, अर्थात यहां पर कोस थीटा है। अगर हम इसको थोड़ा ये इस समय पूर्ण रूप से जितनी रोशनी इस पर पड़ सकती है मैक्सिमम पड़ रही है और पूर्ण रूप से चमक रहा है। अगर इसे थोड़ा सा भी एंगल में घुमा दें, दूसरी दूरी को नहीं बदलेंगे हम, दूरी डी ही रहेगी। पहले नियम में हमने दूरी को बदला है, दूरी को नहीं बदलेंगे, दूरी वही रहेगी। इसको थोड़ा घुमाएंगे। जब इसको हम घुमाते हैं, देखिए इसको हमने घुमाया, घुमा दिया। अब यहां पर जो एंगल बनेगा रोशनी का वो ये है, अर्थात ये सोर्स से लाइट आ रही है, बिल्कुल फ्रंट में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने इतना घुमा दिया, तो ये जो एंगल बना ये है थीटा एंगल, और ये है हमारा एंगल। अब इसकी चमक यहां पर कम हो जाएगी। कितनी कम होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, E is directly proportional to cos थीटा। जहां तक हमने अभी तक यहां पर दूरी नहीं बदली है, तो पहले यहीं पर काउंट किया था, अब फिर से इसी ऑब्जेक्ट को इसी दूरी में बदला है, सेम दूरी है लेकिन इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। वह रोशनी या वह प्रदीप्ति E उस अविलंब के समानुपाती होती है। अब इसे और घुमा देंगे, बार बार समझाने की कोशिश करूंगा मैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर एंगल और बड़ा हो गया, देखिए, और डिस्टेंस वही रहा, लेकिन और घुमाया तो इसका एंगल और बढ़ गया। तो फिर वही बात, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, थीटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही, एक विशेष प्रकाश स्रोत से उस विशेष सतह पर जो उस प्रकाश स्रोत से प्रकाशमय हो रहा है। यहां पर ये प्रकाशमय हो रहा है, तो E is directly proportional to cos थीटा। अब इसकी दूरी यहां पर है D1। मान लो एक ऑब्जेक्ट थोड़ी दूरी पर हम और रखते हैं, यही बिल्कुल फ्रंट में है, इसकी दूरी है D। तो E is directly proportional to 1/d स्क्वायर, पहले नियम के अनुसार, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री पर है लंब के, अर्थात ये जो रोशनी की किरण जा रही है ये बिल्कुल सामने है, ये बिल्कुल सामने है, और ये जो कोण है 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसे हम पहले नियम के अनुसार इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मान लो दूरी यहीं रहेगी, लेकिन इसे हम थोड़ा घुमा देंगे। देखिए दूरी वही रही, लेकिन हमने इसे थोड़ा घुमा दिया। घुमाने के कारण पहले क्या था, E is directly proportional to
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। लेकिन अब यहां पर रोशनी जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो पड़ रही है, लेकिन रोशनी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है वो किसी पर्टिकुलर एंगल में पड़ रही है। तो जितनी चमक इसकी इस पहले वाले केस में थी, यहां पर इसकी चमक कम हो जाएगी। और कितनी कम होगी, इस चमक की क्वालिटी और क्वांटिटी को मापने के लिए यहां पर एंगल बनता है ये एंगल बना, क्योंकि इतना घुमा है। तो यहां इसे फिर से मैं बताता हूं आपको। पहले इतना था, ये रोशनी का स्रोत ये है, बिल्कुल सामने था, जितनी मैक्सिमम लाइट इस पर पड़ सकती थी पड़ रही थी। लेकिन अब ये इतना घूम गया। तो ये जो एंगल थीटा इसने बनाया है, ये इसकी वैल्यू को मापेगा। अर्थात इसकी दूरी तो का फार्मूला वही रहेगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। ये है हमारा लैम्बर्ट्स का कोसाइन नियम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एंगल देते हैं इसको। ये देखिए, ये पहले एंगल इतना था, अब ये एंगल और बढ़ गया, एंगल थीटा बढ़ गया। तो इस पर पहले के बजाय जितनी रोशनी यहां पर पड़ रही थी, जब इसे और बढ़ा देंगे तो इसकी चमक इससे भी और कम हो जाएगी। और इसकी चमक मापने के लिए हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, ये डिस्टेंस E इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। यही है हमारा लैम्बर्ट्स का कोसाइन नियम। अब दोस्तों एक चीज और मैं समझा दूं आपको। हमें चाहे एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही आए, छोटा सा क्वेश्चन ही आए, लेकिन आएगा जरूर। तो इसे याद रखने के लिए हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक छोटी सी इक्वेशन को दिमाग में रखना है। क्या? E इज इक्वल टू I अपॉन डी स्क्वेयर इंटू कोस थीटा। इस पॉइंट को समझना है आपने, इसको याद रखना है बस। दोनों फार्मूले अपने आप इसी में आ जाएंगे। कैसे? ये जो E और I का संबंध है, ये यहां पर तीव्रता और इल्यूमिनेशन में क्या संबंध है ये बता रहा है। ये E और डी स्क्वायर में क्या संबंध है, ये दूरी और इल्यूमिनेशन का संबंध बता रहा है। E और कोस थीटा इस फार्मूले में कोण और इल्यूमिनेशन का संबंध बता रहे हैं। अतः यहां पर याद रखें, ये इल्यूमिनेशन जो है तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रकाश की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूरी की वर्ग के अनुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, जो कोण बनता है उस कोण के समानुपाती है कोस थीटा। ये है हमारा लैम्बर्ट्स का कोसाइन नियम। दोस्तों ये हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको क्या जरूरत है, क्या आप चाहते हैं और कैसा वीडियो हम आपको आगे से बना के बताएं, ताकि हम इसे और भी अच्छा कर सकें और अच्छी तरह आपको समझा सकें। दोस्तों आप जिसका फायदा ले रहे हैं, हमारे लिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को अपना पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए इसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपना पाठ्यक्रम इसे देखकर आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।